वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्राइस लिस्ट के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, जब भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ख़रीदना होता है तो हम ज़्यादातर होलसेल की शॉप से ख़रीदते हैं, राइट। और अगर हमें एक या दो सामान ख़रीदना होता है तो हम रिटेल शॉप से खरीदते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जब भी आप ज़्यादा सामान होलसेल की दुकान से खरीदते हैं तो हमें कुछ परसेंट का डिस्काउंट हो जाता है। जैसे आपको समझ लीजिए 10 रुपये का चीज़ है, आपने वो 12 खरीदा तो 120 रुपये हुए। लेकिन यही सामान अगर आप होलसेल की शॉप से खरीदेंगे तो 120 रुपये में आपको 10 रुपये या 20 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही हम होलसेल और रिटेल शॉप से ये जो सामान खरीदते हैं, इनकी एंट्री टैली में करने के लिए हम प्राइस लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम F11 प्रेस करेंगे कंपनी फीचर्स के लिए। अब ये आइटम से रिलेटेड है ना, तो इसलिए हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, प्रेस करेंगे F2। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एक ऑप्शन है यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर ये जो कंपनी प्राइस लेवल्स का लिस्ट है, इसमें हम प्राइस लेवल्स डाल देंगे। तो एक तो हो जाएगा होलसेल प्राइस और दूसरा हो जाएगा हमारा रिटेल प्राइस, ठीक है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर एक और ऑप्शन जो होता है, ये यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इस ऑप्शन को भी यस कर लेंगे, ठीक है। ये दो ऑप्शन को यस करने के बाद हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप करके फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब आप इन्वेंट्री इन्फो में, ये जो यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो है, इसमें हम जाके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक प्राइस लिस्ट का एक नया यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके कंपनी में एक भी स्टॉक आइटम नहीं होगा तो यहाँ पर ये प्राइस लिस्ट का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि पहले आपकी कंपनी में एक ना एक स्टॉक आइटम प्रेजेंट है। अब जाएंगे हम प्राइस लिस्ट में, स्टॉक ग्रुप में ऑल आइटम्स। अब हम पहले होलसेल का करें तो प्राइस लेवल में हम ले लेंगे होलसेल प्राइस, ओके। एंटर कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में पहले हम आइटम नेम ले लेंगे, जैसे हम चॉकलेट्स पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, होलसेल की दुकान पे ख़रीदने पे क्या होता है कि 12 से कम सामान जो रहेगा उस पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी वही एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जब भी क्वांटिटी लेस देन 12 रहेगा तो रेट 10 रुपीज़ रहेगा और डिस्काउंट कुछ नहीं, मतलब 0% रहेगा, ठीक है। फिर अब हम ना कोई एक रेंज आप डाल सकते हैं अपने मन से, जैसे 12 से लेकर 12 से ज़्यादा 60 तक किसी ने सामान ख़रीदा तो रेट तो सेम 10 रुपीज़ रहेगा और उसके साथ 3% का डिस्काउंट लग जाएगा, ठीक है। अब 60 से ज़्यादा समझ लीजिए, हम ऐसा रखना चाहते हैं कि 60 से ज़्यादा कितना भी कोई सामान खरीदे, रेट फिक्स रहेगा 10% और डिस्काउंट डबल हो जाएगा 6%, ओके। तो हम ऐसी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं। अब हम यहाँ पर सेल की एंट्री करेंगे, तो सेल के लिए हम प्रेस करेंगे F8 और यहाँ पर सेल्स ले लेंगे, ठीक है। रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, पार्टी अकाउंट नेम डाल देंगे, जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं। अगर आपको क्रिएट करना हो तो हम अलसी से क्रिएट कर सकते हैं, गणेश स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं तो इससे अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेप्टर्स। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है प्राइसिंग लेवल, तो यहाँ पर हम होलसेल प्राइस ले लेंगे, ठीक है। इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो इसलिए सेल्स लेजर में हम सेल रहेगा। अगर आपको याद हो तो हमने पहले पढ़ा था कि सेल का जो अंडर होता है वो हमेशा सेल्स अकाउंट होता है, ठीक है। अब नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर चॉकलेट्स ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर शो होगा, जैसे अगर किसी ने 10 चॉकलेट्स खरीदे तो रेट तो 10 ही रुपीज़ हुआ, अमाउंट 100 रुपये होगा, कोई डिस्काउंट नहीं। बट अगर किसी ने 15 चॉकलेट्स खरीदे तो रेट तो 10 ही रुपीज़ रहेगा और देखिए यहाँ पर साथ में 3% का डिस्काउंट लग गया, ठीक है। तो होना चाहिए था ये 150 रुपीज़, बट 3% के डिस्काउंट के हिसाब से ये 145 का हो गया। और हमने कंडीशन क्या डाली थी कि 60 के ऊपर कोई सामान खरीदेगा, तो हम लेट्स से 70 चॉकलेट्स खरीद रहे हैं तो होता है 700 रुपये, लेकिन 6% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 658 रुपीज़ में हमें वो सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे चेंजेस करके इसे देख भी सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
अब हम यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स इन होलसेल प्राइस, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमें अगर आपको कोई और एंट्री करनी होगी तो हम क्या करेंगे, पहले एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाकर पहले यहाँ पर लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक और सामान का ऐड करते हैं तो प्राइस लिस्ट में जाएंगे, एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो चॉकलेट्स का लिस्ट है उसे हमें खुद चेंज नहीं करना है, उसे हम एंटर करते जाएंगे और यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आ जाएंगे। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे, जैसे हम बैग का ले रहे हैं तो इसी से बैग बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि अगर किसी ने 5 बैग ख़रीदा तो एक बैग का रेट लेट से हम मान ले रहे हैं कि 300 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 300 लिख लिया। अब कोई 5 बैग खरीद रहा है तो कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा, लेकिन अगर 5 से लेकर कोई 20 बैग तक खरीद रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रेट भी कम कर दे प्लस डिस्काउंट भी लगा दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी के लिए तो रेट सेम ही रख रहे हैं और यहाँ पर डिस्काउंट हम कर दे रहे हैं 10% का। ठीक है, फिर 20 से लेकर अगर कोई 40 बैग खरीदता है या 20 से लेकर 50 बैग कोई ख़रीदता है तो रेट तो 300 ही रहेगा, प्लस डिस्काउंट जो होगा वो अब 25% का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और 50 से ज़्यादा किसी ने बैग ख़रीदा तो 300 रुपये और प्लस 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंट्री हमने कर लिया, अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में और सेल में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर डाल दे रहे हैं, पार्टी अकाउंट नेम बना ले रहे हैं। अब हम सेल कर रहे हैं तो अंडर होगा सन्डे डेप्टर्स। ये जो प्राइसिंग लेवल है यहाँ पर हमने होलसेल ही लिया था तो ये होलसेल प्राइस डाल देंगे। ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेल्स में सेल। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं। अब देखिए समझ लीजिए अगर हमने 10 बैग ख़रीदा तो हमें क्या था कि 10 बैग 300 रुपये के हिसाब से होना चाहिए था 3000 रुपये, लेकिन 10% ऑफ हो गया तो हमें 2700 में मिल गया। अगर हम इससे ज़्यादा ख़रीदते हैं, जैसे कि अगर हम 25 बैग ख़रीदते हैं तो 25 बैग खरीदते तो होना कितना चाहिए था, 25 3 7,500, बट 25% ऑफ हो गया और हमें 5,625 में वो सामान मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको अब ये पूरी तरह क्लियर होगा। हम यहाँ पर नरेशन डाल देते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स इन होलसेल प्राइस, और इसी तरह हम रिटेल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।